गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही सबको? यस सर। यस ओके, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे और जिनको आता है वो ट्राई भी कर सकते हैं। सो क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। इन अ ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। मतलब एंगल बी का बाइसेक्टर एंड एंगल सी का बाइसेक्टर दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं? ओ पे। मुझे ये प्रूफ करना है कि एंगल बीओसी जो होगा वो 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2 होगा। ऐसे दो एक्सप्रेशन है, ठीक है। एंगल बीओसी बराबर 90 डिग्री प्लस ए बाई 2। ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली वो इंटरनल बाइसेक्टर का है। एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें सेम एंगल बीओसी बराबर प्रूव करना है 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2 माइनस है, ठीक है। वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। तो वो दोनों क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। अच्छा, मैं क्या पूछ रहा हूँ सारे बच्चों से कि सिलेबस आप लोगों ने देखा है क्या? सिलेबस रिड्यूस हुआ है अभी? नहीं सर, ठीक से नहीं पता, 2-3 दिन में पता चल जाएगा। सर हम लोग का इस बार फेज 2 में पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सर। पॉलिनोमियल्स, हाँ बोलिए बाबू। सर हम पॉलिनोमियल्स एंड लोग के लीनियर स्कूल इक्वेशन में आ रहा है। यस सर। ओके। और स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है नंबर सिस्टम्स एंड बाकी सारे, सर वो पहले आ चुका है और मिड टर्म का पता नहीं सर। ओके ओके। बाकी सारे बच्चों का सर 4 चैप्टर आ रहा है। कौन कौन सा बाबू? नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सबका सिलेबस हो चुका है ना? यस कोई ऐसा बच्चा है जो कोई एक पर्टिकुलर ऐसा चैप्टर है जो हम लोगों ने नहीं कराया है, मतलब रवि सर या हमने? किसी के स्कूल में ऐसा कोई सिलेबस है या मतलब जो हम लोगों ने नहीं करा पा, मतलब नहीं हो पाया हम लोग से, छूट चुका है वो अभी? बताओ। सर फिलहाल के लिए तो वो सीबीएसई से जो नया वाला सिलेबस दिया था ना उनके वेबसाइट में, वो मैं अभी देखता हूँ। लेकिन हम लोग के जो स्कूल में अभी फिलहाल के लिए कुछ ठीक से बोला नहीं है, तो 2-3 दिन लगेगा जानने के लिए। ओके ठीक है, हम लोग भी देखते हैं उस सिलेबस में क्या क्या है। पॉइंट्स रिड्यूस हुआ है बहुत कुछ, तो हम लोग भी काम करते हैं उस पर। ओके, बहुत सारे बच्चों का मैंने कॉपी चेक किया, ऑलरेडी बहुत 50 में 50 आया है बहुत सारे बच्चों का। ओके सो ये क्वेश्चन बनेगा आप लोग से कि मैं ट्राई करूं, मैं बताऊं इसको? हेलो, आवाज आ रही सबको? सब आ गए हैं? ऋषि कुमारी, श्रेयांश श्रीवास्तव, ये क्लास 9 में हो आप बाबू? यस सर। दिया दास, ओके। श्रद्धा मिश्रा, शयंती पॉलमी, शगारिका, इनका शायद आया है 50 में 50। देवंत, सुस्मिता, प्रताप, आर्या, स्नेहा रानी पंडा, शायद इनका भी आया है कुछ। ओके सो ये क्वेश्चन स्टार्ट करें हम लोग। ठीक है, सिंपल क्या बोला गया, एक ट्रायंगल एबीसी, तो हम लोग एक एबीसी ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। दिख रहा है सबको? आवाज आ रही मेरी? हाँ यस सर। ओके देखो, ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ करना था, ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद क्वेश्चंस को पढ़ो। देखो क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है, बोला जा रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। मतलब एंगल बी का बाइसेक्टर ऐसा होगा कुछ, ओके। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे एंगल को। और एंगल सी का बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा, होगा। यस सर। हाँ
Yes, sir. ऐसा होगा ना? ओके, ये दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं बाबू? पॉइंट ओ पे, Oh, दिख रहा है ना? तो मुझे ये प्रूव करना है कि एंगल BOC, मतलब ये एंगल जो होगा ये कितना आना चाहिए? तो 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। ये समझ में आया सबको क्वेश्चन? बोलो यहाँ तक पहले क्वेश्चन क्लियर है? सबको Yes, क्वेश्चन sir. समझ में आ रहा है बाबू? yes, sir. ओके, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सो हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस पर लिख देंगे हम लोग इन ट्रायंगल ABC। यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया था ट्रायंगल कौन सा है, ABC। इसमें एंगल B एंड C का बाइसेक्टर कहाँ पे मीट कर रहा है? O पे ना। तो हम लोग लिख देते हैं इन विच। अब देखो ये एंगल B का बाइसेक्टर कौन है? BO है। और एंगल C का बाइसेक्टर कौन सा है बाबू? CO है। So BO and CO are the bisector, are the bisectors of angle B and C respectively, है ना? बोले यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? जस्ट मैंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि एंगल B का बाइसेक्टर कौन सा है? BO है। और एंगल C का बाइसेक्टर कौन सा है बाबू? CO है। दिख रहा है? Yes, sir. सो क्या प्रूफ करना है बाबू मुझे? एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। ये प्रूफ करना है ना? ये प्रूफ करना है ना? Yes, sir. सबको यहाँ तक क्लियर है बाबू? पहले बताओ, अब आगे बढ़ूंगा मैं। Yes, sir. ओके, सो देखो हम लोग को क्या पता है, स्टार्टिंग में पहले समझो कि हम लोग को एक्चुअली में क्या कॉन्सेप्ट पता है कि एक ट्रायंगल में 3 इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? मतलब एंगल A प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना आएगा बाबू? 180 180 degree. ओके, सो हम लोग हाँ इन ट्रायंगल ABC क्या पता है बाबू? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा क्या? देखो तो क्लियर है ना? हाँ सर। Yes, sir. देखो, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझो। देखो मैं क्या करूंगा, क्या स्टेप लूंगा, देखो यहाँ पे क्या समझना है। क्वेश्चन में या बोल दिया है कि क्या प्रूफ करना है। देखो एंगल BOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। मतलब यहाँ पे एंगल A को बाई 2 के फॉर्म्स में मुझे लिखना होगा। ओके, मुझे इस एंगल A को क्या करना है? बाई 2 के फॉर्म्स में लिखना है। तो ये बाई 2 के फॉर्म्स में कैसे जाएगा? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं LHS को पूरा। ये आवाज आ रही बहुत, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप लोग अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो अपना। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे LHS वाले पार्ट को बाई 2 करेंगे और इस पूरे RHS वाले पार्ट को बाई 2 करेंगे। तो ये क्या होगा, एंगल A/2 के फॉर्म्स में आ जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो ऑन डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड क्या मिलेगा? देखो एंगल A/2 दिख रहा है प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 क्या आएगा? 90 आएगा क्या बाबू? देखो तो Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे क्लियर है? बोलो Yes, sir. बोलो, कोई डाउट है किसी को कि एंगल A/2 बाई B/2 और C/2 कैसे आ गया? मैंने क्या किया, इस पूरे LHS को बाई 2 किया है और पूरे RHS को बाई 2 किया है। तो 180 डिग्री बाई 2 तो 90 आ चुका। पर यहाँ पे देखो एंगल A प्लस B प्लस C बाई 2 करोगे तो मैंने 2 हर एक पार्ट में अलग अलग सेपरेट कर लिया। तो एंगल A/2 B/2 और C/2 अब एलसीएम लेके चेक करो, फिर वही आएगा एंगल A प्लस B प्लस C होल डिवाइडेड बाई 2, है ना? अब एलसीएम लेके चेक कर सकते हो। बोले यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चों को Yes, क्लियर sir. हो रहा है यहाँ तक? Yes, sir. ओके, अब देखिए ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। एंगल B/2
अच्छा, ये एंगल बाइसेक्टर हम लोगों ने जब ड्रॉ किया बीओ को, तो ये क्या करेगा बाबू, इस पार्ट को और इस पार्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा क्या, Yes, Yes, sir. sir. है ना? मतलब यहाँ पे है b/2 और यहाँ पे हो जाएगा b/2। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes, सेम यहाँ पे भी इस फिगर में देखो, ये एंगल सी को क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, c/2। C/2 and C/2. बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं सर। ओके, देखो बाबू यहाँ पे ध्यान से देखना। तो यहाँ पे एंगल a/2 को तो छोड़ दो, क्योंकि a/2 तो चाहिए ही मुझे प्रूफ करना है। b/2 को क्या, इस b/2 का मतलब ये b/2 भी हो सकता है और b/2 का मतलब ये b/2 भी हो सकता है ना, इक्वली तो है। तो इस b/2 को हम Yes, लोग sir. क्या बोल सकते हैं, एंगल OBC बोल सकते हैं क्या? इस b/2 को Yes, हम sir. लोग एंगल OBC बोल सकते हैं, Yes, sir. एंगल OBC। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब c/2 की तरफ देखिए ध्यान से। c/2 तो यहाँ पे भी है और c/2 यहाँ पे भी है, तो हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो एंगल c/2 को हम लोग एंगल OCB OCB. लिख सकते हैं ना? Yes, sir. अच्छा, अभी एक बच्चा को डाउट हो सकता है ऐसा, कोई बच्चा को होता है कि सर आप ये एंगल OBC क्यों ले रहे हैं, आप एंगल OBA भी तो ले सकते हैं ना, आप एंगल OCA भी तो ले सकते हैं ना, b/2 और c/2 की जगह पे। तो ध्यान से सुनो बच्चा, ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मुझे क्या लेके, मतलब एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, एक्चुअली बताओ। मुझे चाहिए एंगल BOC। तो मैं अगर एंगल OBA और OCA लूंगा मान लो, तो मुझे BOC तो नहीं मिलेगा। मुझे इस ट्रायंगल BOC जो दिख रहा है ना, छोटा सा ट्रायंगल, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है बापू, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैं वो एंगल क्यों नहीं ले रहा हूँ, ऊपर वाला हो सकता है बहुत सारे बच्चों को। तो मैं यहाँ पे देखो, जो ट्रायंगल में मार्क कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इस ट्रायंगल में मुझे काम करना है अभी, है ना। मुझे BOC कहाँ से मिलेगा, इस ट्रायंगल से मिलेगा ना। अगर मैं ये एंगल और ये एंगल लूंगा तो फिर ये एंगल ये वाला आएगा। मुझे ये एंगल तो अभी चाहिए नहीं, मुझे चाहिए एंगल BOC, जो कहाँ से मिलेगा, ट्रायंगल BOC, है ना। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल b/2 का जो वैल्यू है वो ट्रायंगल BOC वाला पार्ट का वैल्यू ले रहा हूँ। क्लियर हो रहा है अभी भी? सबको क्लियर हो रहा है कि एंगल Yes, b/2 sir. का वैल्यू मैंने OBC क्यों लिया, OBA क्यों नहीं लिया? हाँ और सर। एंगल c/2 का Yes, sir. OCB और OCB मैंने लिया, OCA क्यों नहीं लिया? ये क्लियर हुआ अभी? बोलो सबको क्लियर हुआ यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो मैं क्या करूंगा ना, एंगल OBC और एंगल OCB, इन दोनों का वैल्यू अलग से निकाल लेता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो एंगल OBC प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 90 डिग्री है इधर। इस एंगल a/2 को क्या करना है, इस तरफ शिफ्ट कर दो। तो ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, देखो तो। Yes, sir. बोलो किसी को डाउट है Yes, यहाँ पे sir. अभी भी? इस स्टेप में किसी को डाउट है? No, sir. यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? क्लियर है सबको? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर हो गया ना? ओके। कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट हो रहा है कोई भी स्टेप में, बोलो, मैं फिर से बता दूंगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। ओके, सो आई थिंक आप लोग नहीं बताओगे। चलो, सो देखो ध्यान से सुनो बाबू, अब ठीक है, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ मैं। अब मुझे क्या प्रूफ करना है बाबू, कि एंगल BOC का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 आएगा। तो मुझे कौन सा ट्रायंगल में डील करना है, ट्रायंगल BOC जो मैंने मार्क किया है ना, मुझे वही ट्रायंगल में डील करना होगा। Yes. Yes, sir. ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब मैं डील कर रहा हूँ ट्रायंगल BOC में। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा एंगल है बाबू, तो एंगल एक तो BOC है जो मुझे निकालना है, एक एंगल है OBC, ओके, और एक कौन सा एंगल है OCB। अच्छा, ट्रायंगल यहाँ पे BOC में मैंने तीनों एंगल्स का वैल्यू लिख दिया। इन तीनों एंगल्स का वैल्यू कितना आएगा बाबू, 180 डिग्री के इक्वल आएगा, 180 आएगा ना, आएगा ना? सबको क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब देखिए मुझे निकालना है एंगल BOC, ओके, चलिए ये तो निकालना है मुझे, मतलब मैं निकाल लूंगा। बट यहाँ पे OBC और OCB का वैल्यू
ये कैसे होगा, ये तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है, बट देखो यहाँ पे ध्यान से ब्रैकेट में बगल में मैंने वैल्यू निकाल लिया है ऑलरेडी। मैंने एंगल ओबीसी प्लस एंगल ओसीबी का वैल्यू मैंने निकाला है कितना, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2 है ना। अब मैं इस दोनों एंगल्स का वैल्यू मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, एंगल बीओसी प्लस यहाँ पे देखो इस दो एंगल्स का सम, यहाँ पे मैंने क्या निकाला है, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2 है। बोलो क्या मैं यहाँ पे लिख Yes. सकता हूँ ऐसा, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2, Yes, sir. 180 डिग्री। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट हो रहा है थोड़ा सा भी, कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा तो पूछो बाबू। सबको क्लियर हो रहा है तो? हाँ सर। ओके, Yes, ऋषि sir. कुमारी, श्रेयांश श्रीवास्तव एंड अभिमन्यु पॉल, दिव्या दास, श्रद्धा मिश्रा, शांति पॉलमी, सबको क्लियर हो रहा है? सुष्मिता, Yes, Yes, आयुष्मान, sir. Yes, Yes, sir. रॉय, Yes, प्रताप रॉय, स्नेहा रानी पंडा, दीपिना रॉय, सुप्रतिमा जी, इतने सारे बच्चे हैं, सबको क्लियर हो रहा है तो? देखो कुछ ही बच्चों को आवाज आ रहा है इसलिए मैं सबका नाम Yes, लेके बता रहा sir. हूँ। चलो ठीक है, Yes, sir. कोई नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप आगे, ठीक है। देखो किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हो एकदम, ठीक है, एकदम जस्ट ट्रीट लाइक भैया, ठीक है। हम लोग एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो एंगल बीओसी मुझे निकालना है। ओके, बीओसी मेरे पास आ चुका है। अब मुझे क्या करना है कि बीओसी निकालना है, बट ये एंगल इस साइड लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरा एंगल को इक्वेशन के आरएचएस के साइड में शिफ्ट करूंगा, है ना। तो देखिए एंगल बीओसी इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, 180 डिग्री माइनस, अब यहाँ पे देखो ये एंगल प्लस में है ना, ये पूरा पार्ट क्या है एक्चुअली प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो Sir, minus हो जाएगा. वेरी Minus. गुड। तो 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, कोई sir. बच्चा Yes, क्या sir. डाउट है किसी को? ओके, नहीं है। Yes, एंगल sir. बीओसी इक्वल टू, अब देखो क्या है, ब्रैकेट जस्ट मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा 90 के साथ तो माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस एंगल Plus. ए बाई 2। बोलो विदाउट, No, sir. no, sir. तो Yes, एंगल sir. बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 कितना आता है बाबू, 90 डिग्री आता है। 90. 90. और यहाँ पे प्लस एंगल ए बाई 2, देखो आ गया क्या, जो मुझे प्रूफ करना था, तो देखो चेक करो तो बाबू आ गया क्या, Yes. Yes, sir. आ गया. Yes, Yes, sir. sir. आ गया ना। चलो ताली बजाओ मेरे लिए तब। ओके, चलो हो गया हो गया हो गया। चलो तो ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सब क्लियर हो गया ना? Yes, sir. ऐसा बच्चा है जिसको अभी भी डाउट है, कोई स्टेप में देख लो अभी, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन दूंगा मैं आप लोग को करना होगा, ठीक है। सेम मतलब सेम टाइप है, बट वो करना आपको होगा, मैं आपको पहले करने दूंगा। ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, पर प्रोसेस भी सेम है, अगर आप चाहोगे तो बना भी लोगे आराम से, है ना। तो मैं पेज चेंज कर, आप लोग नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। और जिन बच्चों को थोड़ा डाउट हो रहा है वो पूछ सकते हो बाबू, कोई भी स्टेप में पूछना है तो पूछ सकते हो। और किसी को डाउट अगर नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में शिफ्ट करेंगे, और वहां पे आप लोग ट्राई करना प्रूफ करने का। ओके, तो आप लोग नोट कर लो बाबू इसको एक बार अच्छे से। क्लियर हाँ हुआ सर, हो सबको? तो गया. ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी जब भी टेस्ट लेता हूँ तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार मैं पूछा हूँ, स्कूल्स में भी मैंने पेपर सेट किया है, तो ये क्वेश्चन मैं देता हूँ। ओके, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है आप लोग को। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो हम लोग आगे बढ़े क्या? सबका हो गया कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, हम लोग पेज चेंज कर लें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
ओके, सबका हो गया कॉपी करना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए। सो हम लोग अब आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे और एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है ना? कौन ट्राई करेगा? क्लास 9 के बच्चे, बच्चा पार्टी सब ट्राई करेगा आप लोग। चलिए, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। बोला गया है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम लगभग सेम है। इन अ ट्रायंगल ABC, okay, this side AB and AC, okay, are produce। मेरी राइटिंग सबको क्लियर हो रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेरी राइटिंग एक्चुअली थोड़ा सा, सब बच्चे बोलते हैं खराब है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। ओके, सो बोला गया इन ट्रायंगल ABC द साइड AB एंड AC आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट्स D and E, ओके, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? रिस्पेक्ट के साथ, है ना? क्लियर हो रहा है सबको? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. मैं मजाक करता भी हूँ, ठीक है? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DBC, ओके, यहाँ पे DBC है, एंड एंगल ECB। तो यहाँ पे कौन सा एंगल्स का बाइसेक्टर है? DBC एंड ECB, ओके। बोला गया इंटरसेक्ट है, इंटरसेक्ट, ओके, एट ए पॉइंट O, क्लियर है ना? सो यहाँ पे बोला गया है प्रूव दैट सेम एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। देखो सेम क्वेश्चन लग रहा है क्या देखने से? पैटर्न भी सेम ही है ना? चलो आप लोग ट्राई करो एक बार, जिनका बन जाएगा। ओके, चलो हम लोग क्या करते हैं ना, ठीक है, सुनो, हम लोग क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को चॉकलेट प्रॉब्लम बनाते हैं, और जो सॉल्व करके देगा सबसे पहले उसको मैं दूंगा चॉकलेट। बट अभी तो ऑफलाइन क्लास हो नहीं रहा है, तो जब होगा तब मिलेगा, और वो ड्यू कर लेना, ठीक है? वो बच्चा मतलब लिख लेना कहीं पे कि मेरा एक चॉकलेट, मतलब मुझे एक चॉकलेट देना है आपको, ठीक है? क्लियर हुआ क्वेश्चन? ये क्वेश्चन जो बनाएगा उन्हें मैं चॉकलेट दूंगा, फर्स्ट जो बनाएगा, सबसे पहले जो बनाएगा, ठीक है? दिस इज चॉकलेट प्रॉब्लम क्वेश्चन, तो ट्राई करो, ठीक है? आवाज आ रही सबको? कुछ बोल नहीं रहे, सब चॉकलेट के पीछे भाग गए क्या? हाँ हाँ सर आ रही है। हाँ सर। तो बनाइए। ओके, आप लोग ट्राई करो बाबू, जो सबसे पहले बनाएगा एकदम सही होना चाहिए। ये भी नहीं कि आप लोग का, मैंने कॉपी चेक किया बहुत जगह पे, एक दो बच्चा तो इतना, मतलब इतना शॉर्टकट प्रोसेस यूज कर रहा है आंसर लाने के लिए, पता नहीं कहाँ जाना है उनको। आपको आंसर एकदम अच्छे से लिखना है, एक्सप्लेन करके, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को मैंने मार्क्स तो दे दिया, बट आपका पेपर एकदम बहुत, स्टेप्स बहुत कम था, एकदम डायरेक्ट आंसर आ गया, मतलब वाह। तो वो सब नहीं करना है, ठीक है? एग्जाम में मार्क्स कटते हैं फिर वैसे। चलिए बना के बताइए किन का बन रहा है। बनेगा ये क्वेश्चन?
सर इसका तो ईसीबी एक्सटीरियर में चला जा रहा है सर, इंटरसेक्ट कैसे होगा इसका बाइसेक्टर? तो ये चॉकलेट प्रॉब्लम ऐसे ही थोड़े है, सोचो सोचो। ट्रायंगल एबीसी है ना, समझो बात को, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, चलो ठीक है। ट्रायंगल एबीसी है, इस एबी साइड को थोड़ा सा मतलब प्रोड्यूस करो आगे डी की तरफ, डी तक, और एसी को आगे प्रोड्यूस करो ई तक। इसके बाद ठीक है, क्वेश्चन में बोल दिया, देखो पढ़ो, द बाइसेक्टर ऑफ डीबीसी है ना, डीबीसी का जो बाइसेक्टर है एंड ईसी